गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके क्लासेस में स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। आज कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बी है, फिनलैंड ने भारत के साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हाथ मिलाया है। तो आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे भारत देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो, और प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। ये फिनलैंड की सना मारिन प्रधानमंत्री हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है। ऑप्शन दिए हैं लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, मैक्स वेरस्टेपेन, अलेक्जेंडर एल्बॉन। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है लुइस हैमिल्टन, ये हमारा राइट आंसर है। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं जीत है और उनके करियर की 95वीं F1 जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है 1 दिसंबर को हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। ये इसका राइट आंसर है। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष के विश्व एड्स दिवस की थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसकी थीम है, आपको ये पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं इसे। और अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दत्त का 94 वर्ष में निधन हो गया, वे कौन थे। इतिहासकार, लेखक, अभिनेता, गायक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इतिहासकार। विश्वनाथ दत्त जो 94 वर्ष के थे, वे एक इतिहासकार थे। किस कंपनी ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल CEO बनाया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बाटा कंपनी ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल CEO बनाया है। और ये कोई इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, शू कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी बाटा ने अपने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल CEO बनाया है। कंपनी ने संदीप कटारिया को ग्लोबल CEO बनाया है, जो फिलहाल बाटा इंडिया के CEO हैं। बाटा की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस राज्य ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। किस राज्य ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है आंध्र प्रदेश ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जो विधायी राजधानी अमरावती है।
न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट 175। और शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और राष्ट्रीय पार्क है पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। आइए इसके कुछ और फैक्ट देखते हैं, करंट देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य पहले स्थान पर रहा है। राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण योजना लागू की है, शुरू की है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को राज्य ने हरी झंडी दिखाई है। राज्य ने कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए नीदरलैंड से समझौता किया है। जल कल योजना राज्य में शुरू की गई है और राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया है। और पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। राज्य में एक दिन के लिए 12वीं की छात्रा को कलेक्टर बनाया गया है। YSR बीमा योजना का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, भारत ने SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। SCO शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और SCO के सदस्य 8 सदस्य देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये इसके 8 सदस्य देश हैं। आप इनको याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि SCO जो सदस्य है शंघाई सहयोग संगठन है, उसमें कौन से 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम वेबिस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मरियम वेबिस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है पैंडेमिक को मरियम वेबिस्टर ने शब्द 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है बजरंग पुनिया को मिशन ओलंपिक इकाई ने 1 महीने के प्रशिक्षण की मंजूरी दी है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं अली खान। देश की लड़की ने सबसे लंबी टांगे होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तूफान जेटा ने अमेरिका में बहुत तबाही मचाई है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। और भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। और मैग ब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बिडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है। अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 20 बम मिले हैं? किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 20 बम मिले हैं? ऑप्शंस हैं इटली, फ्रांस, जापान, रूस। इसमें ऑप्शन नंबर ए है इटली में भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 20 बम मिले हैं। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मार्टरेला। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी है उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, BSF का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। BSF का महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी और BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत में BSF का मुख्यालय है। ये आज के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो हमने अभी देखे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।